इस वजह से मैंने पार्टी छोड़ी कि जब आप जो मतदाता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अगर आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो ऐसी पार्टी में फायदा क्या। सर्वे की बात उठती थी पहले कि कांग्रेस में केवल सर्वे को देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैडम गांधी जी और भी जो बड़े नेता हैं, मैंने उन तक अपनी बात रखी, मगर वहां भी उन बात को सुन के अनसुना कर दिया, तो ऐसी पार्टी में ठहरने का मतलब ही नहीं था। जब इनके बड़े नेता आनंद शर्मा जी और इनके प्रदेश के नेता श्री विक्रमादित्य सिंह जी जब खुद ही संतुष्ट नहीं, जब खुद ही सवाल उठा रहे हैं अपने इस घोषणा पत्र में, तो जनता का विश्वास करेगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के इस चुनावी दंगल में हम लगातार बात कर रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आज हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र बंजार को लेकर बात। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार टिकट नहीं मिला सर, लेकिन अब आप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। जी देखिए, मैंने पार्टी बदलने का फैसला इस कारण से नहीं लिया कि मेरा टिकट कटा या मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। वो तो बंजार के साथ नाइंसाफी हुई है जी। मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई, मगर जो नाइंसाफी हुई सही मायने में देखें तो बंजार की जनता के साथ हुआ है। और इस वजह से मैंने पार्टी छोड़ी कि जब आप जो मतदाता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अगर आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो ऐसी पार्टी में फायदा क्या। और आप देखिए कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, आप टिकट वितरण की बात कर लें, 66 विधानसभा में इतना समय लगाया, उसके बाद भी जगह जगह इनने ऐसे टिकट बांटे हैं जहां पे शायद उन व्यक्ति का उतना बेस नहीं है, उतना जनाधार नहीं है। सिर्फ एक चीज देखी गई कि बड़े नेताओं के करीब कौन था। सर्वे की बात उठती थी पहले कि कांग्रेस में केवल सर्वे को देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने तो देखिए कोशिश की कि मैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, मैडम गांधी जी और भी जो बड़े नेता हैं, मैंने उन तक अपनी बात रखी, मगर वहां भी उन बात को सुन के अनसुना कर दिया, तो ऐसी पार्टी में ठहरने का मतलब ही नहीं था। और देखिए, लोगों को, जनता को एक स्थिर सरकार चाहिए, एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है, और वो मुझे कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस समय भी प्रदेश स्तर पे भी बटी हुई है। अगर आप इनके बयान ही देख लें, कैसे गैर इनका जो रवैया है जनता के प्रति, किस प्रकार के इनके बयान होते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। लेकिन अगर बात करें घोषणा पत्रों की, दोनों ही पार्टीज ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं जी। इसके बाद क्या आपको लगता है कि विधानसभा क्षेत्र जो बंजार है वहाँ की जनता का कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि जो वादे हैं, कांग्रेस अपनी 10 गारंटियों की बात कर रही है बार बार लगातार, लेकिन ओपीएस एक बड़ा मुद्दा जिसे बताया जा रहा था, उसको लेकर बीजेपी ने कुछ भी घोषणा पत्र में नहीं कहा। नहीं, मैं तो एक ही बात बोलूँगा इसके लिए कि आप जानते हैं इनने एक और अपने घोषणा पत्र में एक और चीज़ डाली है कि 1500 मासिक हर युवती 18 से 60 तक महिला को ये देंगे। मगर आप जानते हैं सबसे पहले जो उसमें प्रश्न चिन्ह उठाया वो तो आनंद शर्मा जी ने उठाया, वो तो उनके बड़े नेता हैं। और उससे पहले भी जब पीछे शिमला में जब राजीव शुक्ला जी आए थे और इस पे बात रखी थी, प्रेस वार्ता हुई थी, उसके अगले दिन ही श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने इस पे भी सवाल उठाए थे। तो जब ये खुद ही संतुष्ट नहीं है कि जो ये नीतियां ला भी रहे, जब इनके बड़े नेता आनंद शर्मा जी और इनके प्रदेश के नेता श्री विक्रमादित्य सिंह जी जब खुद ही संतुष्ट नहीं, जब खुद ही सवाल उठा रहे हैं अपने इस घोषणा पत्र में, तो जनता का विश्वास करेगी। अब विपक्ष में रहते हुए भी जमीनी स्तर पर विधानसभा क्षेत्र बंजार में काम कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ अहम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं वहाँ से? जनता को तो वही चाहिए जो व्यक्ति जनता के बीच में रहे, हर सुख दुख में साथ दे। और ठीक है, कमियां आई भी होंगी। आप जानते लगभग 1.5 से 2 साल कोरोना काल के कारण, उस समय हम भी विपक्ष में थे, हम भी लोग तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उसमें समझदारी यही कहती थी कि हम भी कोई ऐसा कदम ना उठाए और हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को परेशानी ना हो। तो 1.5-2 साल तो उसी में बीत गए। और बड़ी गर्व की बात है कि इसकी वैक्सीन भी भारत में ही तैयार हुई।
हमको किसी दूसरे देश से उसका हमको निर्यात करना नहीं पड़ा, उसको लाना नहीं पड़ा, ये यहीं भारत में ये वैक्सीन तैयार हुई। और जो बाकी 3 साल है उसमें काम हुए, बड़े स्तर पे तो काम हुए। जैसे मैंने अभी बोला था कि आप चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे आप शिक्षक स्थानों की बात कर लें, चाहे आप स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर लें, ये हुए ना, ये हुए, ये बड़ी चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा तहसील के दर्जे की मैंने बात की, सैंज में बस स्टैंड की बात की। जो भी मेरे को लगता है बंजार की मुख्य मांगे थी, मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के, बगैर आनाकानी करते हुए, बगैर बजट का बहाना देते हुए बंजार के लिए ने खुले दिल से और खुले मन से दिया है। और ये स्वागत का विषय, इन चीज़ों का हमने हमेशा स्वागत किया, विपक्ष में भी था, मैंने स्वागत किया। हाँ, कुछ एक हम कमियां बोलते थे, अब विपक्ष में अगर आप कमियां नहीं बताएंगे तो आधार क्या रह जाएगा। हम तो वो बात करते थे कि जहाँ पे चले हुए काम है वो समय होते हुए पूर्ण हो। और मुझे यकीन है कि देखिए आने वाले टाइम में जब सरकार रिपीट होगी, वही काम आने वाले समय में अपने निर्धारित समय में पूरे होंगे। अगर बंजार की बात करें, 3 इस बार बड़े चेहरे वहाँ पर दिख रहे हैं जी। कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक आज़ाद प्रत्याशी जिनका संबंध आपसे भी जुड़ा हुआ है। जी। तो क्या लगता है कि कितना मुश्किल इस बार मुकाबला बंजार में जनता के लिए रहने वाला है? नहीं, मुकाबला तो आसान है नहीं, क्योंकि अगर श्री हितेश्वर सिंह जी की बात कर लें, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी जगह जगह जा रहे हैं। मगर जहाँ तक भाजपा पार्टी की बात कर ले, काडर की बात कर ले, काडर पूरा सुरेंद्र शौरी जी के साथ है और वो बंजार से संबंध रखते हैं। चलो, उनकी अपनी रिश्तेदारी, रिश्ते नाते हैं और वो घूम भी रहे हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक श्री खीमीराम जी का मैं बोलूँ, देखिए ऐसा नहीं कि मुझे किस बात की ठेस है आज के दिन या मुझे वही नाराजगी, बात वो नहीं है। एक उम्र में वरिष्ठ होना वो भी कोई गलत नहीं है। मेरे को लगता है आदमी जब तक लोग के बीच में है, जब तक सक्रिय है, वो राजनीति कर सकता है, उसमें उम्र नहीं देखी जाती। मगर बात यह है कि जहाँ तक खीमीराम जी का सवाल उठता है, वो 10 साल जनता के बीच में नहीं रहे और मुझे संदेह है कि चुनाव के बाद भी क्या वो जनता के बीच में दोबारा जाएंगे। मुझे मुश्किल लगता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, जो इतने समय में लोग के बीच में नहीं गए, वो आगे कैसे जाएंगे। और बंजार में अब दूर दराज के गांव हैं, सरठी, सलाणू, आपके लपा, आपके मजान, आपके मैल, आपके शागटी, ये दूर दराज के गांव हैं। और बंजार के अंदर ही अब आप इधर मठियाना की बात कर लें, वो आगे इधर दंदार वगैरह की, अगर आपने बंजार क्षेत्र को घूमना है तो आपको चल के जाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमने तो देखा है, आप लोगों से पूछ लें, कवरेज कर लें कि खीमीराम जी आज के दिन इतने सामर्थ्य हैं कि वो लोग के बीच में और गांव-गांव जा सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा उनके लिए संभव नहीं है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उनके साथ इसलिए जुड़ा है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो उम्मीद में है कि शायद सरकार आ जाए। मगर जो कार्यकर्ता है, उनकी भी खीमीराम जी कोई पहचान नहीं है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर हम पहचान की बात कर लें, जहाँ 1000 कार्यकर्ता खड़े होंगे, जो पार्टी के लिए खड़े होते हैं, जो चलो प्रत्याशी के लिए खड़े हैं, अगर 1000 में से आधे लोग भी वो पहचान जाएं, मैं मान जाऊंगा। मगर मुझे पता है कि वो आधे लोग ही पहचान ही रखते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता की उनको पहचान नहीं है। वो बेचारे कार्यकर्ता चले हुए हैं एक उम्मीद से कि शायद सरकार आएगी, मगर वो भी आप देख रहे हैं जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और भाजपा का जो प्रचार है वो जैसे मजबूत हो रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार आ भी सकती है। मुश्किल है, नामुमकिन। धन्यवाद। तो आदित्य विक्रम सिंह का बिल्कुल साफ कहना है कि यहाँ पर बंजार में जो बीजेपी है बिल्कुल मजबूत है, लेकिन देखना ये होगा कि 12 नवंबर को जो जनता है वो यहाँ पर क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू।